अगर आपको अचानक मौका मिले 26 साल पीछे जाने का, क्या आप अपने माता पिता से मिलने जाएंगे? क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। वह रात जिसने सब बदल दिया। रात के लगभग 2 बज रहे थे। पूरा घर बिल्कुल शांत था। कमरे में सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मैं अपने बिस्तर पर बैठी थी और अपने फोन में पुरानी तस्वीरें देख रही। मेरी रोशनी का एक गोल घेरा बनने लगा। पहले वह छोटा था, फिर धीरे धीरे बड़ा होता गया। कुछ ही सेकंड में वह एक चमकता हुआ गोल दरवाजा बन गया, जैसे समय का कोई रास्ता खुल गया हो। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैं डर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा था जैसे कोई मुझे उस दरवाजे के अंदर जाने के लिए बुला रहा हो। मैंने धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया और फिर मैं उस रोशनी के अंदर चली गई। जैसे ही मैं उस रोशनी में गई, सब कुछ घूमने लगा। चारों तरफ चमकती हुई रोशनियां थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी समय की सुरंग से गुजर रही हूँ। मेरे आसपास अजीब-अजीब आवाजें गूंज रही थी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। 26 साल पीछे जब मैंने अपनी आंखें खोली, तो मैं अपने कमरे में नहीं थी। मैं एक कच्चे रास्ते पर खड़ी थी। चारों तरफ खेत थे, मिट्टी के घर थे और दूर दूर तक पेड़ दिखाई दे रहे थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। कुछ बच्चे सड़क पर खेल रहे थे। कुछ लोग बैलगाड़ी लेकर खेतों की तरफ जा रहे थे। सब कुछ बिल्कुल अलग था। तभी एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आए। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम यहाँ नई हो क्या? मैंने धीरे से पूछा, यह कौन सा गांव है? वह मुस्कुराए और बोले, यह माधान विलेज है। यह सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि यही तो वह जगह थी जहां मेरे माता पिता कभी रहते थे। और इसका मतलब था, मैं सच में 26 साल पीछे आ चुकी थी। वह घर। मैं धीरे धीरे गांव के रास्ते पर चलने लगी। कुछ ही मिनट बाद मुझे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। मिट्टी की दीवारें, छोटा सा आंगन और सामने एक नीम का पेड़। मेरा दिल अचानक बहुत तेज धड़कने लगा, क्योंकि मैंने यह घर पहले देखा था, तस्वीरों में। यह वही घर था जहां मेरे माता पिता कभी रहते थे। मैं धीरे धीरे उस घर के पास गई। दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़की थोड़ी खुली हुई थी। मैंने धीरे से अंदर देखा और उसी पल मेरी सांसें रुक गईं। अंदर एक युवा लड़की खाना बना रही थी और पास ही एक युवा आदमी बैठकर उससे हंसते हुए बातें कर रहा था। मैं उन्हें तुरंत पहचान गई। वे मेरे मम्मी और पापा थे। लेकिन 26 साल पहले मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ पल तक बस उन्हें देखती रही। तभी अचानक दरवाजा खुला। मेरी माँ बाहर आई।
उन्होंने मुझे देखा और पूछा, बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं घबरा गई। मैंने धीरे से कहा, मैं रास्ता भूल गई थी। मेरी माँ मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, अरे, अंदर आ जाओ। वह पल जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं घर के अंदर गई। मेरे पापा ने मुझे पानी दिया। उन्होंने कहा, डरो मत। यह छोटा सा गांव है। यहाँ सब अपने हैं। मैं उन्हें देखती रही, क्योंकि मुझे पता था मैं अपने ही माता पिता के सामने बैठी हूँ। लेकिन वे मुझे पहचान नहीं रहे। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैं उनकी बेटी हूँ, जो 26 साल बाद पैदा होगी। लेकिन अगर मैंने ऐसा कहा तो शायद भविष्य बदल जाता। इसलिए मैं चुप रही। शाम होने लगी थी। मैं घर से बाहर निकलने लगी। तभी मेरी माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, जब भी माधान विलेज आना, इस घर में जरूर आना। मेरी आंखों में आंसू आ गए और उसी समय फिर से वही सुनहरी रोशनी दिखाई दी। सब कुछ घूमने लगा और जब मैंने आंखें खोली, मैं फिर अपने कमरे में थी। मैंने सोचा शायद यह सपना था, लेकिन तभी मेरे हाथ में कुछ था। मैंने देखा, वह मेरी माँ की पुरानी चूड़ी थी। तब मुझे समझ आया, यह सपना नहीं था। मैं सच में समय में यात्रा करके 26 साल पीछे गई थी। जब मैं वापस अपने कमरे में आई, सब कुछ पहले जैसा ही था। घड़ी फिर से 2:15 दिखा रही थी। कमरा शांत था और बाहर वही हल्की हवा चल रही थी। मैंने सोचा शायद यह सब सिर्फ एक सपना था। मैं बिस्तर पर बैठ गई और गहरी सांस ली। लेकिन तभी मेरी नजर मेरे हाथ पर पड़ी। मेरे हाथ में एक पुरानी कांच की चूड़ी थी। मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा, क्योंकि उस फोटो के पीछे खिड़की के पास एक लड़की खड़ी थी। वह लड़की मैं थी। उस पल मुझे समझ आया, मैं सिर्फ अतीत में गई ही नहीं थी, मैं हमेशा से उस याद का हिस्सा थी। शायद समय का चक्र पहले से ही तय था। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर आसमान में चांद चमक रहा था और उसी समय खिड़की के बाहर फिर से हल्की सुनहरी रोशनी चमकी, जैसे समय फिर से मुझे बुला रहा हो। लेकिन इस बार मैं डर नहीं रही थी, क्योंकि अब मुझे पता था समय हमें जहां ले जाता है। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप भी अपने माता पिता से अतीत में मिलना चाहेंगे?